Hello, good morning class. Today I will discuss the chapter number 5, part 2, Financial Market, Vitya Bazar. In this chapter I will discuss concept of financial market, type of financial market, stock exchange, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा फाइनेंशियल मार्केट का कि वित्तीय बाज़ार होता क्या है। In this economy, there are two major sectors, vice the household and producers. Household and producer, that means is firm. Household usually save a part of their income. Household जो होता है usually save करता है अपनी income में से to earn return on its through the investment. On the other hand, producers and business firms are in need of the finance at all times of conducting the business activities. ठीक है ना। बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए जो फर्म्स होती हैं उनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स होती है, इसलिए फाइनेंशियल मार्केट एंड बैंक्स एक्ट एज अ इंटरमीडियरीज। क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट और इंटरमीडियरीज। बैंक जो होते हैं इंटरमीडियरीज होते हैं इन द एलोकेटिव फंक्शंस ऑफ मैचिंग द डिमांड्स एंड सप्लाई ऑफ दिस फंड्स। हाउस होल्ड शेवर होता है, ठीक है ना। हाउस होल्ड का जो पैसा होता है कहाँ जमा होता है, बैंकों के अंदर या फाइनेंशियल मार्केटेबल के अंदर। एलोकेशन फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। जो हाउस होल्ड होता है अपना पैसा सेव करता है इन द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। एंड बिजनेस फर्म्स वहाँ से क्या करती है, विड्रॉ करती है, निकालती है पैसा और इन्वेस्ट करती है मार्केट के अंदर। फाइनेंशियल intermediations by bank and financial market. If all the allocative functions of directing funds available for the investment into most productive investment opportunities, ठीक है ना। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में हमें इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी के अवसर मिलते हैं ताकि हम अपने फंड को ज़्यादा से ज़्यादा रेज कर सकें। परफॉर्म विल इट लीड्स टू हायर रेट ऑफ रिटर्न इन द टू हाउस होल्ड, बिकॉज द रीज़न इज़ क्योंकि जो हाउस होल्ड होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले। एलोकेशन ऑफ scarce resources to those firms which have the higher productivity. A financial markets is a market for the creations and exchange of financial assets. यानी फाइनेंशियल एसेट्स को वहाँ से क्या करते हैं हम एक्सचेंज करते हैं और फाइनेंशियल मार्केट में उसको क्रिएट करते हैं। दिस मार्केट एग्जिस्ट व्हेन एवर अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओकर। यानी ये जो मार्केट होती है ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को टेकन ओवर करती है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यानी किसको भी मेकिंग करेगी फाइनेंशियल एसेट्स को, या परचेज या सेल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट्स। ये था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद जो है हमारा चलेगा कि फाइनेंशियल मार्केट जो है क्या क्या काम करती है। फाइनेंशियल मार्केट जो वित्तीय बाज़ार होते हैं, ठीक है ना, उनका वर्क क्या है, उनके फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहला जो वर्क है उसका यह मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, ठीक है ना। सेविंग करना, उसको चैनलाइज यूज़ करना पैसे को और प्रोडक्टिव में उसका उपयोग कर देना। सबसे पहली बात तो यही होगी। फाइनेंशियल मार्केट जो फैसिलिटीज़ देती है, ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग, यानी उनको सेविंग को ट्रांसफ़र करने का लिया फ्रॉम द सेवर टू द इन्वेस्टर, ठीक है ना। इन्वेस्टर तक वो मनी पहुँचानी है। दस हेल्प इन द चैनलाइजिंग सरप्लस फंड्स, जो आपके पास अतिरिक्त फंड होता है उसको इनटू द प्रोडक्टिव यूजेस में लगा देना। एडिशनल जो आपके पास फंड होता है, जो मनी होती है, उसको एडिशनल फंड को आपको कहाँ यूज़ करना है, प्रोडक्टिव यूजेस के अंदर। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। हाउस होल्ड रिप्रेजेंटेड द सप्लाई ऑफ फंड्स, हाउस होल्ड रिप्रेजेंट करता है सप्लाई ऑफ फंड्स को एंड बिजनेस फर्म्स रिप्रेजेंट द डिमांड्स। The interactions between the demand and supply help in the prices discovery of the financial assets wise in the being trading in a particular market, providing the liquidity to the financial assets। तीसरा पॉइंट आता है हमारा providing liquidity to the financial assets। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट इजी परचेज एंड सेल ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। आसानी से हम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं उनको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। विच प्रोवाइडेड लिक्विडिटी में दीज फाइनेंशियल एसेट्स कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेन एवर रिक्वायर्ड। जब हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कैश में उसको चेंज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को ये कम करता है।
फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन द सेविंग टाइम्स, हमारा सेविंग का जो है समय बचत करती है। एफर्ट्स एंड मनी ऑफ द बायर्स एंड सेलर एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग इन द मार्केट बाय प्रोवाइडिंग दैम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, आज के लिए थैंक यू क्लासेस, इतना ही काफ़ी है आज।